दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये तो लाइफ में अक्सर होते ही रहता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक लड़की थी जो मुझे रोज रोज देखकर मुस्कुराया करती थी। मैं सोचता कि अगर उसके मन में कुछ है तो मुझे कहते क्यों नहीं है। इस प्रकार से केवल मुस्कुराने से भला क्या होगा। तब तंग आकर मैं एक दिन उसको एक लेटर लिखा और उसको दिखाकर नीचे गिरा दिया। कुछ दिन तक वो लड़की मुझे दिखाई ही नहीं दी तो मुझे लगा कि हो सकता है उसको बुरा लग गया होगा। खैर जो भी हो, बात तो साफ हो गया कि उसको मुझ में कुछ खास रुचि नहीं थी। 5वें दिन अचानक ही वो मुझे मिली और मुस्कुराते हुए बोली कि आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है, तो क्या आप मुझसे मिलोगे। मैंने पूछा लेकिन किस जगह पर। तो वो बोली कि कल सुबह हम दोनों रेलवे स्टेशन के कैंटीन में मिलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन हम दोनों मिले तो मैंने कहा कि बताओ क्या खाओगी। तो वह बोली कि पैसे मैं दूंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं लड़का हूँ तो ये मेरा फर्ज है कि पैसे मैं दूँ। वह बोली कौन सी किताब में यह बात लिखी है कि पैसे लड़के ही देंगे। उसकी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बातों बातों से पता चला कि उसका नाम सीमा है। सीमा बोली कि देखो तुमको तो मैं बहुत समय से पसंद करती हूँ, लेकिन शादी हम दोनों तभी करेंगे जब तुम कोई अच्छा जॉब करोगे। मैंने बोला ठीक है, और तुम भी कोई अच्छा सा जॉब खोजो ताकि हम दोनों मिलके जॉब करेंगे तो जीवन हमारा बहुत ही आसान और खुशहाल होगा। सीमा बोली कि मुझे जॉब खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही जॉब कर रही हूँ। सीमा के बात ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि सच में यार, ये जो प्यार मोहब्बत होती है ना, जॉब करने के बाद ही करनी चाहिए। खैर मैंने बहुत मेहनत करके एक जॉब ले ही ली। फिर क्या था, हम दोनों ने सभी रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीते, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे मेरे ही दोस्तों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि यार तू तो बहुत लकी है, तेरी पत्नी तो तुझसे ज़्यादा कमाती है। ये बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गर्व महसूस करूं या शर्म। उस दिन रात को मुझे नींद सही से नहीं आई। एक दिन जब मुझे लगा कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने अपने अकाउंट चेक किया तो पैसे बहुत कम थे। तो मैंने अपनी कार वाली बात सीमा को बताई। तो वह बोली कि ठीक है, जब भी तुमको कार चाहिए मुझे बोल देना, हम साथ में जाकर कार ले लेंगे। मैं बहुत खुश था और एक दिन सीमा के साथ कार लेने गया। मुझे एक कार पसंद आई, लेकिन उसकी कीमत 20 लाख थी। तो मैंने सीमा से कहा कि कोई दूसरी देखते हैं। तो सीमा बोली कि कोई ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें ये कार पसंद है तो यही ले लो। सीमा ने 20 लाख का चेक कार वाले को दे दी। तो कार वाले ने मुझे कहा कि सर, आप बहुत लकी हो कि आपकी पत्नी सीमा मैडम है जो अपने पति के शौक पूरा कर रही है। कार लेकर मैं घर आया और उस रात जब सीमा मुझे बोली कि ज़रा मेरे लिए पानी ला दो, तो मैं बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे से ज़्यादा कमाती हो और तुम्हारी इज्जत समाज में मेरे से ज़्यादा है, तो मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। सीमा बोली ये क्या बोल रहे हो यार, तुमको बुरा लग रहा है तो मत लाओ, पानी में खुद ही काम फिनिश करके ला लूँगी। सीमा के बातों से मुझे तुरंत ये एहसास हो गया कि मैं तो बेकार में ही फालतू की बातें सोच रहा हूँ, और सीमा आखिर जो काम कर रही है वह तो हम दोनों के लिए ही कर रही है, और मैं भी तो उससे हमेशा कोई ना कोई काम करने को बोलता हूँ तो वह तो खुशी खुशी कर देती है। मैंने सीमा को पानी लाकर दिया और उसे प्यार से गले लगाया और सॉरी बोला। तो वह बोली अरे यार, दूसरों की बातों को सुनकर टेंशन मत लिया करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और अगर मैं तुमसे ज़्यादा सफल हूँ तो तुम्हें गर्व होना चाहिए, शर्म नहीं। दोस्तों कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।